हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। मैं यूपी लखनऊ का रहने वाला हूं। आ जाओ बात करते हैं। फिर से आपके लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है एससी एंड एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए। एक एक बात समझ में आएगी और आपको पता चलेगा कि काउंसलिंग क्या होती है और चीज़ें क्या कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, रूल्स क्या हैं। मैंने इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ कि सेफ रैंक क्या है, उनको क्या करना है, बॉर्डर लाइन रैंक क्या है, उनको क्या करना है, आउट ऑफ बॉर्डर लाइन बचे उनको क्या करना है। तो बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, देखो कोई फेक झूठ वाली बात नहीं कि सब्सक्राइब करके बैठे। अगर आपको लग रहा है मैं ठीक काम कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ, कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, देन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ खास नहीं है, आपको चैनल को अनसब्सक्राइब करना है। और बहुत से वीडियोस या बहुत से काउंसलर भी हैं, आप वहां जाके काउंसलिंग करा सकते हैं या बात कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे वो ऑडियंस चाहिए जो मेरे हिसाब से चले। और इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ, कोई स्कैम आपके साथ नहीं होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और एकदम अलग से ही आपको ट्रीट किया जा रहा है और आगे भी जाएगा। आ जाओ बात करते हैं। और वैसे भी इतने स्कैम हो रहे हैं, जितनी मैंने आवाज उठाई है एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए, एक काउंसलर मुंह से नहीं बोलेगा। मैं एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी स्कैम के खिलाफ नहीं बोलता। मैंने सीधा वीडियो बना बना के ये चीजें बोली है। क्योंकि देखो, जब बोलोगे नहीं तो चीजें बच्चों को समझ में नहीं आएगी ना। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का माहौल थोड़ा हमारे दोस्तों में कम है, तो कम से कम ये समझ के ही तो जाने कि हाँ ये हो सकता है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इस वजह से अगर आपको लगता है मैं ठीक काम कर रहा हूँ, देन अप्रिशिएट करो। और अगर आपको लगता है मैं ठीक काम नहीं कर रहा हूँ, अनसब्सक्राइब मारो, आराम से दूसरे चैनल्स देखो। ठीक है। आ जाओ बात करते हैं कि एक एक बात आपको समझ में आएगी। आ जाओ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफ स्कोर क्या रहेगा हमारे दोस्तों के लिए, एससी एंड एसटी कैटेगरी के दोस्तों के लिए। मैं यहाँ पे जो जो रेफरेंस लेके चल रहा हूँ वो मैं एमसीसी यानी फोर्थ राउंड का लेके चल रहा हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने स्टेट के थर्ड राउंड का लेके चल सकते हैं। बहुत से स्टेट में रिजल्ट आ गया है, बहुत से स्टेट में अभी नहीं आया है, उसको आप मान के चल सकते हैं। और वैसे भी अगर आपका अलॉटमेंट अभी स्टेट में इस राउंड में नहीं आया, थर्ड राउंड में, देन आगे आने वाले राउंड में पॉसिबिलिटीज 0.1% ही रहेंगे, क्योंकि सीट आपके यहाँ नहीं बचेंगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और काउंसलिंग बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि अब गलतियों का कोई भी ऑप्शन नहीं। अगर आप गलती करते हो, रूल्स की अगर मैं बात करूं, आपकी फीस फोरफिट हो जाएगी, आने वाले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट राउंड से बाहर हो जाओगे। तो रिस्क नहीं लेना है बहुत ज़्यादा। अब खेल खेल चुके, अब खेल नहीं खेलना है, सीरियस हो जाना है। आ जाओ बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफ स्कोर हमारा क्या रह सकता है। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, सेफ स्कोर की एससी की एकदम सेफ स्कोर, तो 1,34,000 से 1,36,000। और एसटी की अगर बात करूं, 1,55,000 से 1,62,000। अगर इतना स्कोर आपके पास है तो आप 90% सेफ हो। मतलब कि जिनकी रैंक, बहुत से ऐसे बच्चे अभी भी हैं जिनकी रैंक 18,000 है, 20,000 है, 21,000 है, 1,00,000 है, 1,15,000 है, 1,20,000 है। ये बच्चे सेफ जोन में हैं। और इनको अभी तक कॉलेज क्यों नहीं मिला, इसके पीछे सिंपल सा एक ही कारण है कि वो एक कॉलेज लेके काउंसलिंग कर रहे होंगे, हो सकता है 4 कॉलेज लेके काउंसलिंग कर रहे होंगे, हो सकता है 10 कॉलेज लेके काउंसलिंग कर रहे होंगे। अगर ये 450 कॉलेज भर देते तो कोई ना कोई कॉलेज अलॉट ही हो जाता। जो कि मैं इस चीज़ को अप्रिसिएट करता हूँ कि बिल्कुल, अगर इतनी नॉलेज तो कम से कम है कि हाँ अगर मेरी रैंक 20,000 है तो मुझे बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिला ना, इसके पीछे कारण आप बहुत आराम से समझ सकते हो। भाई आप कोई गलती कर रहे हो ना, तभी तो आपको कॉलेज नहीं अलॉट हो पा रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी रैंक पे, आपके जो है बजट में या आपकी कैटेगरी सब कैटेगरी में कौन सा कॉलेज आपको डालना चाहिए। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनकी इस राउंड में कट ऑफ टॉप कॉलेजेस की हाई हो जाएगी, तो आप ऐसे कॉलेज चूज कर रहे हैं अपने मन से जो आपकी रैंक में नहीं मिलेंगे। इसी वजह से अभी तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। या तो वही हो जाएगा कि सारे कॉलेज भर दोगे और फिर कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इतनी रिस्क लेके पहले दूसरे तीसरे चौथे राउंड में आने से क्या मतलब बनता, क्या मतलब बना कि जब बेकार सड़ा ही कॉलेज आपको उठाना है।
तो इस वजह से जब आपको एक कॉलेज, दो कॉलेज, चार कॉलेज, 10 कॉलेज, 20 कॉलेज लेके चलना, एक एक्सपर्ट काउंसलर की देख में ये सारे काम आपको करने चाहिए। अगर आपको बढ़िया कॉलेज मिल जा रहा है और अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा लग जा रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला, आप आने वाले 5 साल बाद, अभी तो 18, 19, 20 साल के आप बच्चे हो, आप रिग्रेट कर जाओगे कि हाँ, मेरी रैंक पे, मेरी बजट में इसको मेरे से बेहतर कॉलेज में कैसे बैठा हुआ है। ये पेशेंस की बात होती है और आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं हो सकती क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। तो आप इस वजह से आप अच्छा कॉलेज नहीं ले पाओगे, या तो जो है आप राउंड से बाहर हो जाओगे, कोई कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, या वही बेकार सा कॉलेज उठा लोगे। वो सब अगर यही करना था तो पहले राउंड में उठा लेते ना, इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी आपको। इन चीज़ों का आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप सोचो, सब एम्स दिल्ली की इतनी कट ऑफ आई कि सब एम्स दिल्ली क्यों नहीं हो जाते सारे कॉलेज भाई? बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कॉलेज। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतने अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे, क्योंकि वहाँ उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, पेशेंट फ्लो सारा कुछ होता है। ठीक है? तो कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर आपकी रैंक 18,000, 20,000, 1,00,000, 20,000, 30,000, 31,000 सेफ रैंक में हो, प्लीज़ अपने आप काउंसलिंग मत करना। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे से मत कराओ, कहीं भी करा लो जहाँ आपको लगे कि हाँ, मुझे ये ठीक लग रहा है, लेकिन अपने आप काउंसलिंग मत कराओ। अगर आपको 4 से 5 साल में अगर आपका 2, 4, 5, 10, 15,000 रुपये लग जा रहा है, 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ, आपको बेहतर कॉलेज मिल जा रहा है, आपको वो दिक्कत नहीं करेगा पैसा। ठीक है? आ जाओ। तो ये मैंने बात की जो बच्चे सेफ स्कोर में है। ठीक है? और अब मैं बात करने वाला हूँ जो बॉर्डर लाइन बच्चा है। अब बॉर्डर लाइन आप समझो, जैसे मैंने बोला 1,36,000 सेफ स्कोर है। ठीक है? तो अगर आप SC कैटेगरी की बताएं तो 1,36,000 से 1,38,000 ये हो गए बॉर्डर लाइन बच्चे। मैं यहाँ MCC को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है? और अगर ST की बात करूँ तो 1,62,000 से 1,64,000 ये हो गए आपके बॉर्डर लाइन बच्चे। इनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान से काउंसलिंग करानी है, क्योंकि आप हाशिए पे बैठे हो, आप कुछ बस थोड़ी सी गलती की और आप बाहर, काउंसलिंग से बाहर भी, और कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है? यहाँ पे कितने परसेंट चांस है आपके? 70 से 90% चांसेस है कॉलेज मिलने के। यहाँ केवल MBBS की बात हो रही है, इसमें मैंने 90% बोला था, 90% टू 100%। ठीक है? और अब बात करते हैं आउट ऑफ बॉर्डर लाइन बच्चे, वो बच्चे जो बॉर्डर लाइन से भी बाहर हैं। तो ये वो कौन से हैं? SC कैटेगरी की अगर बात करूँ तो यहाँ 1,38 है ना, तो 1,38 से जितने भी रैंक आपके है, 40, 42, 45, 48, 50, और ST की बात करें 1,64,000, यानी आपके रैंक अगर प्लस है 1,64,000 से पैसा 66, 67 कोई भी है, आप जो है बाहर हो, आउट ऑफ बॉर्डर लाइन हो। क्या यहाँ कॉलेज मिल सकता है? यहाँ मैंने चांस लिख रखे 50 से 70%, बिल्कुल कॉलेज मिल सकता है। बस यहाँ पे ध्यान इस चीज का रखना है कि जो बॉर्डर लाइन बच्चा है, जो आउट ऑफ बॉर्डर लाइन बच्चा है, उसको प्लान बी पे लेके काम करना है। प्लान बी का मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वेटनरी लेके काउंसलिंग करानी है, BMS, BHMS, नर्सिंग जो भी आप लेना चाहो उसको लेके होल्ड करके, और बॉन्ड सिस्टम ऐसा चेक करना, बॉन्ड सिस्टम का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अगर थोड़ा बहुत 10, 20, 50,000 बॉन्ड है देन कोई बात नहीं, क्योंकि आपका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। ठीक है? बॉन्ड ये लेके, कॉलेज लेके, तब MBBS की काउंसलिंग करानी है। ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, और रूल्स का आपको बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ सब बर्बाद हो जाएगा। मैं रूल्स के अलग से वीडियो मैंने कर रखे हैं। ठीक है? और यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन आपके स्टे राउंड में होंगे, तो मे भी स्लाइटली कट ऑफ इस बार, आप समझ रहे हो कितना स्कैम हो रहा है। MBBS, BDS, BMS, BHMS, वेटनरी किसी की भी कट ऑफ डाउन नहीं हुई है। बहुत हाई कट ऑफ है, बहुत हाई कट ऑफ है। तो सोच समझ के आपको काम करना है। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी, देन 4 नवंबर तक एक ऑफर है, और मैं आपको आराम से बताता हूँ। ठीक है? पेड काउंसलिंग आपको करना क्या है, 9554735501 पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। आपको डायरेक्ट कॉल बिल्कुल भी नहीं करने। मैं आपको 6 से 8 बजे तक रिप्लाई कर दूंगा अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो। ठीक है? आपको करना क्या है, ये जो हमारे प्रोग्राम है, आपको पता होगा कि हमारे पास बेसिक, प्रीमियम एंड एडवांस प्रोग्राम है। तो अभी जो है बेसिक प्रोग्राम बंद है, आपको जो एडवांस प्रोग्राम एंड प्रीमियम प्रोग्राम में आपका एडमिशन होगा। प्रीमियम प्रोग्राम प्राइवेट कॉलेज के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप अफोर्ड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? और स्लाइटली महंगी फीस अन्य जगह से होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्यों है? क्योंकि मैं आपको पैसा, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, आपको देखो, आपको कुछ लगना नहीं है। अगर आपको अलॉटमेंट 99% आपको अलॉटमेंट आ जाएगा, क्योंकि मैं काउंसलिंग ही तभी लेता हूँ अगर एडवांस प्रोग्राम में और प्रीमियम प्रोग्राम में आपका एडमिशन हुआ,
मेक श्योर हो जाओ आपको कॉलेज मिलेगा। और जैसे बहुत बच्चे पेरेंट्स डरते हैं कि सर कॉलेज नहीं मिला तो मेरा पैसा चला जाएगा, फीस रिटर्न हो जाएगी और कट के रिटर्न नहीं होगी। अगर आपसे 5,000, 10,000, 15,000 जो भी लिया जा रहा है, एक एक पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन ये ऑफर केवल 4 नवंबर तक है, आज 3 तारीख हो गई, ठीक है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आता है, आपका पैसा वापस हो जाएगा। कोई भी देखो, मेरा मानना यह है कि पैसा अगर अलॉटमेंट नहीं आता है तो अगर किसी ने 2,000 रुपये भी दिए हैं ना, उसको दिक्कत होती है, ये चीज़ मुझे पता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे बहुत से बच्चे हैं वो MBBS BDS, देखो बाद में मैं जब आप अलॉटमेंट हो जाता फिर मैं ये नहीं देखता, अगर उसका MBBS नहीं हो पा रहा है तो मैं कहता हूँ भाई BMS या BHMS चले जाओ, मैं सारा कुछ करके आपको दूंगा। यहाँ पे बात पैसे की नहीं आती। अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए हो, मैं ये कोशिश करता हूँ आप खाली हाथ मत जाओ, क्योंकि मुझे भी पता है बहुत पैनिक हो जाता है अगर आप बंदा खाली हाथ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको बोला कि आपका पैसा ही वापस हो जाएगा, जिससे आपको कोई ये ना लगे कि हाँ जो है मेरा पैसा चला गया। तो पैसा मेरे यहाँ तो नहीं ही जाएगा आपका, बाकी मुझे नहीं पता। थैंक यू वेरी मच।